नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका। ये मेरी फर्स्ट जर्नी है। हम लोग जो है चित्रकूट पहुँचे हैं। चित्रकूट की काफ़ी सारी प्लेसेस जो हैं जो हम लोगों को एक्सप्लोर करनी है। तो पहला जो टेंपल है हमारा कामता जी नाथ टेंपल है। भगवान श्री राम जी का एक नाम है और उन्हीं के नाम पे ये जो टेंपल पड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो अपने डिवोटीज़ की जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल करते हैं। यहाँ पे शायद कुछ मान्यता है कि अगर आप बांधेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। लोग शायद वही कर रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो रामघाट जो है ये प्लेस लॉर्ड रामा को डेडिकेट किया गया है। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो ज़्यादातर जो वनवास का टाइम था वो भगवान श्री राम ने यहीं पे बिताया था, सीता माँ और भगवान लक्ष्मण जी के साथ। और कहा जाता है करीब 11.5 साल के आसपास जो है इसी चित्रकूट धाम में और ख़ास करके रामघाट पे ही बिताया था। बोलो भरत जी महाराज की जय। और फाइनली आरती स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए हम सब लोग मिलकर पूजा में शामिल होते हैं। आरती है अब हो चुकी है ओवर और अभी चलते हैं कुछ खा लिया जाए, क्योंकि अब बाकी कोई अभी फ़िलहाल मंदिर शाम को बंद हो चुके हैं। तो बाकी की जर्नी जो है कल करेंगे। कल सुबह 5 या 6 बजे से आई गेस स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो ये विनोद लॉन है, इसमें खाने की भी व्यवस्था है और मैंने जो है 150 रुपये का जो है कूपन लिया है। अभी देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जो है मिलने वाली है अपने को। तो खाने में तो फाइनली मेरे ख्याल से बहुत क्वांटिटी है 150 में, और सबसे अच्छी बात है अनलिमिटेड है। पापड़ है, इसमें रोटी आपको जो मिल जाएगी, एक मिस्सी रोटी और सादी रोटी है, और 2 तरह की सीजनल सब्जी हैं, मीठा है, दाल है और सलाद मिला है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप लोग आसपास रामघाट के अगर कहीं रुकेंगे तो डेफिनेटली विनोद लॉन्च करके ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ज़रूर खाना ट्राई कीजिएगा। 150 में आई गेस अनलिमिटेड डील है, इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। चेक दिस आउट। चलिए फटाफट रूम का भी टूर करा देता हूँ। ये एक रूम है और 500 रुपये में मुझे मिला है। डबल बेड का रूम है और देख सकते हैं इसमें 2 आदमी आराम से जो है, इवन कपल जैसे अगर आप लोग आ रहे हैं तो आ सकते हैं। बाकी पंखा दिया हुआ है रूम में सब, और यहाँ पे खिड़की वगैरह है। एसी नहीं है हालांकि, कपड़े वगैरह हैं टांगने के लिए, शीशा वगैरह आप लोगों को दिया हुआ है। और अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ये वॉशरूम है आप लोगों का। मतलब आप लोगों को ठीक पड़ेगा 500 रुपये में। इट्स नॉट बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है ये। और मेरे ख्याल से रूम उस हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा है। एसी भी है सेम मॉडल में, वो आप लोगों को शायद 1200 का पड़ेगा इन्होंने बताया है। तो आप अगर आएँ अग्रसेन भवन में तो रामघाट के पास है ये, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अभी पहुँच गए हैं गुप्त गोदावरी। अभी भीड़ नहीं है, अच्छी बात है। सुबह सुबह हम लोग इसको कवर कर लेंगे, वरना यहाँ पे भीड़ ऐसी होती है कि कवर करते करते आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे टिकट की व्यवस्था भी है। 20 रुपये जो है एडल्ट की टिकट है और 10 रुपये छोटे बच्चों की।
तो ये है दूसरी गुफा जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों से, पानी वाली गुफा। मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे भगवान जो राम हैं लक्ष्मण जी के साथ बैठा करते थे, कुछ भी बातचीत करनी होती थी वो लोग करते थे, जो भी स्ट्रैटेजी बनानी होती थी। कम से कम 11.5 साल यहाँ पे उन्होंने बिताया है। पानी बहुत ऊपर तक है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ हाफ पैंट शॉर्ट्स में आइए। पानी देखिए आप लोग, पूरा घुटने तक है। एक प्रो टिप देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग ये आसपास के जो मंदिर आ रहे हैं जो शहर से 10-15 किलोमीटर दूर हैं, कोशिश कीजिए आप लोग सुबह 6-7 बजे उनके लिए निकल जाइए, क्योंकि एक बार अगर भीड़ लग गई कि 3 से 4 घंटे हर एक टेम्पल को कवर करने में लग जाएंगे। तो कृपया करके रहम करिए अपने ऊपर और थोड़ा सा जल्दी आइए सुबह ताकि आप लोग प्लेसेस जल्दी कवर कर सकें। माता अनुसुईया, जिन्हें महर्षि अत्रेय की पत्नी भी कहा जाता है, वो यहीं पे अपने पति जी के साथ रहती थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और सीता माता यहाँ पे आए तो उन्होंने माता अनुसुईया से काफ़ी आशीर्वाद लिया। उन्होंने बहुत सारी विद्याएं भी सीखी, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो राम घाट के पास जो मंदाकिनी रिवर है, जो नदी है, उसको भी जो माता अनुसुईया हैं उन्होंने ही अपनी शक्तियों से प्रकट किया था। अभी हम लोग पहुंचे हैं स्फटिक शिला और पंडित जी जो हैं कहानी सुना रहे हैं, तो चलिए कहानी सुनते हैं। कभी इंद्र का चयन कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में और जब खून बहने लगा, भगवान ने तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोग में भगा, लेकिन काहू ने बैठा न कहा न बोली, और राम के द्रोही को कौन बचाएगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम भगवान के पास गया, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और लूंगा जो इधर देखिए बाबू, ये कौवा की आँख है, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना तय करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। भगवान ये माता जानकी का पैर। एक मिनट, मैं आपको कहानी सुनाने वाला था, लेकिन मेरा काम जो है वो पंडित जी ने आसान कर दिया। स्फटिक शिला नाम है इसका, बहुत ही चिकना पत्थर है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। काल के समय में माता सीता जी यहाँ 11.5 वर्ष स्नान पूजन किया है जी। यही मैया रानी का कुंड है जहाँ स्नान करती थी जी। स्नान करने के बाद ये हवन वेदी है, सीता मैया पूजन करती थी। अच्छा, उस हवन में? हाँ, इसमें गायत्री मंत्र का जाप करा के हवन और यज्ञ कराती थी। सो चित्रकूट की अंतिम यात्रा का अंतिम पग हनुमान धारा। हनुमान धारा में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम जो है हनुमान जी के साथ यहीं पे बैठा करते थे। हनुमान जी जब लंका में आग लगा के आए थे, उसके बाद यहीं पे बैठ के जो भी रणनीति बनती थी सब यहीं पे होता था। पूरा ऊपर तक जाना है हमें, पहाड़ देखते हैं। हनुमान धारा टेम्पल, यहाँ से नज़ारा, और अभी भी कम से कम तो 400 सीढ़ियाँ प्लस चढ़ना बाकी है। हालत देख ही रहे हो। जिनको सांस फूलती है प्लीज़ ट्रॉली ले लें, 150 रुपीज़ ट्रॉली आती है, वो सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ये बाण मार के धारा को निकाला है लंका विजय हनुमान को यहाँ पर शांति दिया है। लंका जलाने की जो गर्मी थी, ज्वाला थी, वो शांति होती थी। तो राम जी से हनुमान जी ने शांति मांगा है, तो राम जी ने बाण मारा है।
ये गांड मार के धारा को निकालो, धारा गर्मी में घटती है, नमक साथ में बढ़ती है, पहाड़ के अंदर से आती है, नीचे 2 कुंड बने हैं, उन कुंडों में चली जाती है, इसी का नाम। बिलीव में अगर आप लोगों को यहाँ से सबसे अच्छा व्यू लेना है तो हनुमान धारा आ जाइए, यहाँ से सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस ट्रॉली सिस्टम की बात कर रहा था जो नीचे से लेके आती है। और इसी के साथ हनुमान धारा का जो हमारा मंदिर का दर्शन था वो ख़त्म हो चुका है और ट्रिप भी साथ में ख़त्म हो चुकी है। बहुत इन्जॉय किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना इन जगहों के बारे में। और आप लोगों को होटल चल के मैं सारा खर्चा बताता हूँ कितना हुआ और आप लोग कितने में कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को होटल में। तो चलिए बात करते हैं ट्रिप की ओवरऑल कॉस्ट की। तो जो मुझे कॉस्ट लगा है वो मेरा रूम का, जो रूम आप देख रहे हैं ये पूरा 500 का एक दिन का रूम है। 12 से 12 चेक इन चेकआउट। मेरा घूमने में 500 रुपया गया है। जितने भी मोस्टली टेंपल मैंने घूमे हैं जो आप लोगों ने देखे वीडियो में, अभी सारा 500 के अंदर हुआ है। ऑटो क्योंकि मैंने बुक कर लिया था। अलग अलग अगर मैं जाता तो बहुत महंगा पड़ता, वैसी गलती मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, खाना जो है मेरा 3 टाइम का 100 ऐसा कुल मिला के 300 साढ़े 300 के आसपास खाना जो हो गया है। सो 500 1000 और फिर उसके बाद अगर आप 2 दिन रुक रहे हैं तो 500-600 रुपये और खाने के मान लीजिए आप। तो कुल मिला के आपका 1500 तक के अंदर ट्रिप हो जाना चाहिए। एंड स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा। एंड ऑल्सो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दे दे रहा हूँ, योर सोशल चम, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा वहाँ पे। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और घूमते रहिए। चलिए बाय।